Welcome my students to my channel KVS classes. In this video I am making the profit and loss which you have demanded, and since this profit and loss is common to all boards, that is why I am making this video in Hindi. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स सब अच्छे हो। और हमारे जूनियर कई स्टूडेंट 7-8 के बच्चे भी जो है 9 के बच्चे, ये इन लोगों ने भी कमेंट्स किया है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बताइए। तो ठीक है, आज तुम लोगों के डिमांड पर कमेंट्स पर मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहा हूँ, जो हर बोर्ड के लिए ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग को लाभ और हानि का जो सवाल है ये समझना होगा कि किस स्थान पर लाभ या हानि का सवाल बनेगा। लाभ और हानि के लिए दो चीज़ अति आवश्यक है, एक तो क्रय करना और विक्रय करना। केवल क्रय कर रहे हैं तभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ पे सवाल नहीं है, यदि केवल बेच रहे हैं तब भी नहीं होगा। हम लोग को क्रय और विक्रय ये दोनों चाहिए, और वो भी क्या, उसका दाम चाहिए, है ना। इसलिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ये दो चीज़ अति आवश्यक है, तभी जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पर हो सकता है और उसका सवाल बन सकता है। देखो, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम लोग एक ठो लेते हैं नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, इसको ठीक से समझोगे तो सवाल बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। ये बीच में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस, इसका सीपी, और इस तरफ है विक्रय मूल्य, इधर भी है विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो है लॉस पर और ये है प्रॉफिट पर। यानी कि ये जब हम लोग कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लेंगे, प्लस करते जाएंगे और ज़्यादा पैसा लेंगे तो प्रॉफिट होते जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग नीचे ले रहे हैं तो वहाँ पर माइनस होगा, माने लॉस होगा। तो जैसे एग्जांपल लिया जाए, 100 मानो ले रहे हैं सीपी, ये लिए 110, ये लिए 120, 130, यहाँ लिए 90, 80, 70। तो ये क्या हुआ कि अगर हम कोई सामान 100 रुपये में खरीदे हैं तो कहीं भी मान लीजिए 110 में बेच रहे हैं या 120 में बेच रहे हैं, या बीच में अगर आगे 115 में बेच रहे हैं या 125 में बेच रहे हैं, तो 120 या 110 रुपया, 130 रुपया, इसके बीच जो भी नंबर है वो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो सेलिंग प्राइस हो। तो 100 रुपये में खरीदे, मानिए कि अगर हम लोग 100 रुपये में खरीदे 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें मेरा लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से 10 और 10 20, तो 20 रुपीज़ ही केवल मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम लोग एसपी अगर हम लोग 120 ले रहे हैं तो प्रॉफिट अगर हमको निकालना होगा तो एसपी से यहाँ पर सीपी को माइनस करना है। ठीक उसी प्रकार से मानिए कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी सामान को 100 रुपये के सामान को 70 रुपये में बेचे हैं, यहाँ अगर एसपी हम लोग 70 ले रहे हैं, तो क्लियर है यहाँ पर कि हम लोग जितना में खरीदे थे उससे कम में बेच रहे हैं, तो 100% यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब ये लॉस तो कैसे निकालेंगे, जैसे इधर किए तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा, 100 है, यानी कि सीपी से हम लोग इसको एसपी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का हम लोग का क्या हुआ है, लॉस हो गया है, ये हम लोग का लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ 30%, मतलब 30 रुपीज़ या 30%, क्योंकि परसेंट जब आएगा, या जब याद रखोगे प्रतिशत या जिसको हम लोग परसेंट कहते हैं, जब ये परसेंट आएगा तो इसका मतलब 100% इसमें लेना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस 100 ही लेंगे। जब भी प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत क्या अर्थ होता है कि प्रति 100 में, अर्थात अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो 100 में कितना हो गया, परसेंट अगर प्रॉफिट दिया तो कहीं का दिया 15% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस में 15 रुपये का लाभ हुआ है। अगर बताया 25% लॉस हुआ, इसका मतलब कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था और 25 रुपीज़ का लॉस हुआ है। क्लियर हुआ। देखो, अब रहा बात सवाल बनाने का, कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, या त्रैराशिक नियम जो तुम लोग करते हो, त्रैराशिक नियम रूल ऑफ 3, उससे कर सकते हैं। फॉर्मूला में देखो सीपी एसपी सब या तो इंग्लिश में लिखा जा सकता है, सब हिंदी में लिखा जा सकता है, तुम लोग समझने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। तो सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला से अगर कर रहे हैं
तो सिंपल रूप से लाभ हम लोग जो नंबर लाइन दिखाए थे उसमें क्या देखे थे कि लाभ निकालने के लिए हम लोग जब लाभ था तो एसपी ज्यादा था तो एसपी माइनस सीपी कर दी तो लाभ हो गया, और हानि निकालने के लिए सीपी ज्यादा फिर सीपी माइनस एसपी कर देंगे, हानि निकल जाएगा। अब रही बात प्रतिशत निकालने के लिए कि लाभ का प्रतिशत कितना हो या हानि का प्रतिशत कितना हो, तो लाभ या हानि कुछ भी जो भी निकला है एक ही आएगा, या तो लाभ होगा या हानि, एक साथ दो नहीं हो सकता है। लाभ भी होगा हानि भी होगा, ऐसा नहीं होगा। एक सामान को बेच रहे हैं तो या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। मान लो लाभ या हानि जो कुछ भी हुआ भाई सीपी, हमने ऐसा उसकी तुलना जब हम लोग कॉस्ट प्राइस से करते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे दे करके इंटू 100 तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर एसपी निकालना है और तुम्हारे पास प्रतिशत अगर मालूम है तो परसेंट वाला जो सवाल है कोई भी परसेंट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5% ही ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं या 7% ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो एक चीज याद रखोगे कि जिस नंबर के साथ चाहे लाभ हानि में हो या कहीं प्रतिशत का सवाल बना रहे हो या किसी भी चैप्टर में बना रहे हो, अगर उसके साथ एक परसेंटेज है तो इस नंबर को केवल और केवल 100 के साथ हम लोग जोड़ या घटाव कर सकते हैं और किसी नंबर के साथ नहीं। इसलिए यहाँ पे अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट या लाभ परसेंट मतलब को ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट जोड़ दोगे, मान लो 5% लाभ हो गया तो 105 हो जाएगा, 7% लाभ हुआ तो 107 हो गया, बाई 100 हो गया। उसी प्रकार से हानि हुआ तो अगर 5% हानि हुआ तो 100 माइनस 5 95 हो जाएगा, यहाँ पे 95/100 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग लाभ या हानि जो हुआ रहेगा परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा तुमको दिया रहेगा कि सीपी नहीं मालूम है, सीपी निकालना है, और एसपी मालूम है कितना परसेंट लाभ हुआ था ये मालूम है, या कितना परसेंट हानि हुआ था ये मालूम है, तो उसके लिए क्या करोगे, सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू 100 बटा में लाभ प्लस 100 प्लस लाभ परसेंट जो हुआ था और हानि हुआ तो माइनस करना है, तो मालूम है। अब रही बात त्रैराशिक नियम का, तो त्रैराशिक नियम लोग कैसे करेंगे, तो त्रैराशिक में नियम में देखो, त्रैराशिक में नियम तुम जानते हो कि यहाँ पे 2-3 राशि भी हो सकता है या दो ही लेकर चलते हैं, मान लो सीपी हो गया एसपी हो गया, या सीपी हो गया लाभ हो गया, या एसपी हो गया प्रॉफिट हो गया, एसपी हो गया लॉस हो गया, ऐसे कुछ भी होगा। तो अगर सवाल में परसेंटेज दिया हुआ है कि प्रतिशत लाभ इतना हुआ है या प्रतिशत हानि इतना हुआ है, तो 100% वहाँ पे सीपी तुमको पहले 100 लेना है, फिर जो दूसरा सीपी है उस सीपी को उसके नीचे लिखना है, और अगर तुमको प्रतिशत निकालना होगा तो इस 100 नीचे आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं तुमको सवाल बता रहा कि 270 रुपये के एक सामान को 25% प्रॉफिट पे अगर बेचा जाएगा तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग परसेंटेज दे दिया गया है कि 25% में बेचना है, यहाँ पे तुमको प्रतिशत मालूम है, इसलिए पहला सीपी हम लोग का 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 125। फिर तुम्हारा जो पूछा गया है सीपी वो कितना 270 रुपये, 270 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर जैसे त्रैराशिक नियम करते हो वैसे आराम से ये बन जाएगा। तो हम लोग पहले कुछ सब सवाल के एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में कुछ कठिन सवाल जो तुम्हारे चैप्टर से है उसको ले रहे हैं, और उसके बाद में फिर तुम लोग का जो कुछ कठिन होगा तो उसको पूछोगे। देखो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, किंतु और 200 रुपया ज़्यादा पर बेचते तो उनको 5% का लाभ होता। तो बताओ कि उन्होंने खिलौना कितने में खरीदा था, यानी कि तुमको खरीदा था मतलब क्रय मूल्य निकालना है। ये मालूम है कि जो बेचे थे पहला बार तो उनको 20% का लॉस हुआ था, अगर 200 रुपया और ज़्यादा लेते हैं तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो हम लोग नंबर लाइन पे देखे थे, समझ लीजिए अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पे उनका सीपी है और ये 20% लॉस पे ये बेच रहे, इस तरफ क्या था लॉस था, और यहाँ पे 5%, यहाँ पर 5% यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि एक तो पहले यहाँ पे 100 लेंगे तो यहाँ पे 100 मतलब सीपी आ जाएगा, तो 100 लेना है कि नहीं लेना सवाल देखने में पता चलेगा तुम लोग को खुद से। तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 20% लॉस में बेचे थे, कितना में बेचे थे नहीं दिया हुआ है। जब 200 रुपये सिर्फ ज़्यादा लिए, यानी कि यहाँ से 200 रुपये लेने पर ये यहाँ पहुँच जा रहा है, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल डिफरेंस 200 रुपये के लिए उनको 20 और 5 25, यानी 25% का डिफरेंस हो रहा है
तो उनको 5% का तो 200 रुपये मतलब ज़्यादा देना पड़ रहा है। 25% डिफरेंस कितना वैल्यू है वहाँ पर 200 रुपया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर त्रैराशिक नियम से भी कर सकते हैं या हम लोग इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सीपी हम लोग को निकालना है, तो सीपी कितना है चलो मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य स्केल टू 100 रुपया, इसलिए अंतर कितना हो गया लाभ और हानि में। हानि और लाभ, यहाँ पर जिधर हानि हुआ था फिर लाभ, उसमें हानि और लाभ में अंतर कितने का आ रहा है। अंतर इक्वल टू अगर परसेंटेज में ले रहे हैं तो 20 + 5% इक्वल टू 25%। और रुपया में लाभ आ रहा है, हानि अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है 200 रुपया आ रहा है। यानी कि 200 रुपये का अंतर जब आ रहा है तो 20% जो हानि है वो 5% लाभ में बदल जा रहा है, यानी कि टोटल डिफरेंस यहाँ पे 25% का हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हम लोग x लिए हैं, तो यहाँ पे सीधा क्या हो गया प्रश्नानुसार x का 25% है ना, का मन गुना होता है 25%। तुम लोग प्रतिशत जहाँ पे सीखो को मालूम ही है कि परसेंटेज हटाने के लिए ये साइन हटेगा तो बाई 100 हो जाता है ना, कोई भी नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे 30% है तो इसके बाद कितना हो गया 30/100 हो गया। इस नंबर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं। प्रश्नानुसार x का 25%, लोग बताया कि 25% जो होता है, जैसे कि 30% हुआ तो 30/100 हो जाएगा। जो भी परसेंट रहेगा ये साइन हटाओगे तो बाई 100 हो जाएगा। तो x का 25% का डिफरेंस कितना देखे हो तुम, परसेंटेज में 25% डिफरेंस है लेकिन ओरिजिनल में 200 रुपया है, तो इसका यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे हम लोग 200 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे सवाल सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ये वाला जब दाहिना साइड में जाएगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि 200 इधर जाएगा तो इंटू होकर के ये उलट जाएगा, 100 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया। अब इसको कटा दो 25 से, 25 चौका 100, आगे कितना हो गया 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपये का क्रय मूल्य था। इसलिए अब आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू 800 रुपया, ये हम लोग का आंसर आ गया। हाँ, तो अब ये दूसरा सवाल देखो क्या है। आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य भी 34 रुपया कम हो जाता पहले की अपेक्षा, तो उन्हें 10% फिर भी लाभ होता है। तो बताओ कि खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। तो सवाल को पहले समझो क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिए ये हम लोग का यहाँ पर सीपी है, ठीक है ना। सीपी अगर 100 है तो पहले उनको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 5% प्रॉफिट, यानी 100 में 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 105 रुपया उनका एसपी हो गया, ठीक है। आगे फिर बोला कि यहाँ से और इस बार क्रय मूल्य उनको कम पड़ गया। कितना परसेंट कम पड़ा, 20% कम, यानी कि 100 रुपये में से क्या बताते हैं, परसेंटेज रहने से 100 में से डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, अतः 20 रुपये में से 100 रुपये में से 20 रुपये माइनस हो गया, 80 रुपया अब उनका क्रय मूल्य हो गया। ऐसा करने से उनको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग इसका जो है 10% प्रॉफिट निकालेंगे, 20% कम हो, 34 पे कम नहीं है, फिर भी उनको 10% का लाभ हो गया। तो देखो इसमें हम लोग ले रहे हैं, तो इस बार लेकिन 100 नहीं है, इसलिए हम लोग 10% को डायरेक्ट अब इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, प्रॉफिट के लिए निकालना पड़ेगा इसकी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि माना, क्योंकि हम लोग 100 लेकर चल रहे हैं, ओरिजिनल नहीं मालूम है, माना क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, पहला वाला विक्रय मूल्य 100 में 5% प्रॉफिट 105 रुपया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक नया क्रय मूल्य उनका आ रहा है, ठीक है ना, न्यू क्रय मूल्य। तो ये आ रहा है हम लोग का नया क्रय मूल्य, कितना हो रहा है, 100 रुपया में से ही 20%, क्योंकि परसेंटेज है, डायरेक्ट 100 में से घटा सकते हैं, तो 20 रुपया माइनस हो गया, 80 रुपया उनका क्रय मूल्य पड़ा। अब इस 80 रुपये जो नया है इसमें लाभ कितना कर रहा है, सिर्फ 10% का।
तो यहाँ पे उनका लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 10%। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल दो, ठीक है ना। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य कितना आप बताए थे फॉर्मूला के हिसाब से 80 इंटू ये लाभ है तो 100 प्लस 10 बटा में 100, इसका कितना हो गया 80 इंटू 110 बटा में 100, ये 10 से कट गया, इनका आ गया 88 रुपये, ठीक है ना। तो इस बार वो कितना बेचे हो 88 रुपये। कहाँ आएगा, इसके आगे आएगा पीछे आएगा, पीछे की तरफ आएगा, इधर कहीं पे 88 रुपये है। यानी कि इस बार जो बेचे हैं उनको 10% भले ही लाभ हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य पहले से कम हो गया है, 88 रुपया में से बेच रहे हैं, ठीक है ना। 100 रुपये के सामान को इस बार 88 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य में क्या हो गया है, लाभ ज्यादा आया फिर भी उनका विक्रय मूल्य कम हो गया, यानी कि कम लिए हैं। वही चीज यहाँ पे दिया कि विक्रय मूल्य 34 रुपया कम ले रहे हैं। तो यहाँ तुम्हारा कम कितना रहा वो निकालो, तो यहाँ पे निकालो अंतर कितना आया, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। पहले लिए थे 105 रुपया, इस बार 88 रुपया, दोनों को माइनस किए, ये हो गया हम लोग का 17 रुपये। यानी कि 100 रुपया अगर रहता तो 17 रुपये का डिफरेंस आता, लेकिन उनका ओरिजिनल आया कितना 34 रुपया। तब यहाँ पे त्रैराशिक नियम को यूज कर दो, यहाँ पे ले रहे हैं देखो सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, ये निकालना हम लोग को, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंतर, ठीक है ना। किसका अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है ना। यहाँ लिख दिए एसपी का अंतर, एसपी का अंतर। तो सीपी पहले बताया कि जब परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे परसेंटेज दिया हुआ है तो फर्स्ट हम लोग 100 ही लेंगे। सीपी कितना ले रहे हैं 100, या वैसे भी हम लोग बना चुके हैं 100 पर बना चुके हैं। तो फर्स्ट सीपी कितना 100, जिसका सब कुछ पता है। तो 100 रुपये यदि सीपी है तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 100 रुपये सीपी पर अंतर आ रहा है 17 रुपये। अब ओरिजिनल अंतर कितना है उनका 34 रुपया, प्रश्नानुसार एक्चुअली अंतर कितना 34 रुपया। तो ये वाला कितना हो गया, सीपी कितना हो गया। तो अब त्रैराशिक नियम के अनुसार पे सीधा ऐसे गुना करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सीपी स्क्वायर टू निकाल रहे हैं, सीपी स्क्वायर टू 100 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 17। 70 से काट दिए, 70 दूना 34, 2 में कट गया, ये कितना हो गया 200 रुपया। इसलिए तो उनके खिलौने का क्रय मूल्य कितना था 200 रुपया। तो आंसर हम लोग का आ गया कि खिलौने का क्रय मूल्य 200 रुपया था, ठीक है ना, ये 200 रुपया, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स पहले तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि डर तुम लोग के अंदर से बिल्कुल हटाना है। मैथ के प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए। मेरा फॉलो करो, जो सवाल समझा रहे हैं इजी वे से उसको ठीक से समझो, और आशा करते हैं कि मैथ से तुम्हारा डर, मेरा अगर क्लास फॉलो करोगे तो मैथ से बिल्कुल डर हट जाएगा, और जो उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी का मैथ फेवरेट बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये तीसरा सवाल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है किताब का। ये देखो, एक पुस्तक प्रकाशक किसी पुस्तक की 2000 प्रतियाँ छापने के लिए 3875 रुपये का कागज़ लिया है, 3315 रुपये छपाई पर खर्च किया है, और 810 रुपये उसका बाइंडिंग पे खर्च किया है, ठीक है, बधाई पे। अब उसका है क्या कि दाम रखना चाहता है, प्रिंटिंग प्राइस उसका, जैसे तुम लोग खरीदते हो तो उसमें प्रिंटिंग प्राइस रहता है, और दुकानदार तुमको छूट भी दे देता है। अब बताओ उसके बाद भी दुकानदार छूट दे, दुकानदार को लाभ हुआ, प्रकाशक बेचा उसको भी तो लाभ हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वो अब दाम कितना रखेगा कि 20% छूट देगा दुकानदार को, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो तुमको निकालना है कि उसका निर्धारित मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस उसका कितना होगा। ठीक, तो सवाल को समझने के पहले देखते हैं कि ये यहाँ पे समझो कि जहाँ पे उसका सीपी है इस पे तो पहले वो 20% का प्रॉफिट कर ही रहा है, यानी कि इसको 120 रुपये में 100%, 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेचेगा ही बेचेगा। ठीक, अब जो है यहाँ से तुमको निकालना है एमपी कि सीपी अगर 100 है तो 20% प्रॉफिट करके उसको 120 रुपये में किसी भी कीमत में बेचना है, 100 रुपया अगर कॉस्टिंग पड़ रहा है तो। लेकिन अब ये जो 120 रुपये पाएगा कैसे, यहाँ एक दाम रखेगा जिसको लोग कहते हैं मार्क प्राइस, निर्धारित दाम या प्रिंटिंग प्राइस।
यहाँ वो दाम कितना रखेगा कि अगर ये 20% का छूट दे रहा है मतलब माइनस में, तो यहाँ पे 20% वो छूट दे रहा है, यानी कि घटेगा और फिर आकर के यहीं पे रुक जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि उसको किसी भी कीमत में 100 रुपये में 120 रुपये में वो बेचना चाहिए, उसको बेचेगा ही बेचेगा। अब एक दाम कितना रखना है कि कस्टमर को, यानी कि जो पुस्तक विक्रेता लोग हैं वो उसके लिए कस्टमर है प्रकाशक का, तो वहाँ 20% छूट देगा तो उसका 120 रुपये आ जाएगा। ये तुम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग देखें, जब यहाँ पे सीपी हम लोग 100 क्यों लिखे, जब ऑलरेडी सीपी दिया हुआ है तो इसलिए पहले हम लोग सीपी निकाल ले रहे हैं। टोटल कितना है, तो कुल कॉस्टिंग लेते हैं, कुल टोटल 2000 प्रत्यय बनाएगा, 2000 पीस। तो यहाँ लेते हैं 2000 प्रतियों का या पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो रहा है। देखो फर्स्ट उसको लगा है 3875 रुपया, इसके बाद में 3315 रुपया, फिर उसको लगा है कितना 810 रुपया। टोटल उसका कितना हो गया, जोड़ लिए तुम लोग, जोड़े नहीं जोड़े, देखो कितना आया जोड़ने से 8000। ठीक, 8000 रुपये का कॉस्ट पड़ गया। 20% प्रॉफिट भी मान लो, यानी कि हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए पहले यहाँ पे एसपी निकाल रहे हैं। तो ये ले रहे हैं हम लोग 20%, उसको चाहिए ही 20% लाभ पर विक्रय मूल्य। क्या बताए थे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100, इसका कितना हो गया 8000 इंटू ये हम लोग कहोगे 120 बटा में 100, ये 100 कट गया, आया कितना 12 अट्ठे 96, 20 आ गया। तो इतना रुपये में वो बेचेगा, ठीक है ना। लेकिन ये आया कहाँ से, इसका कॉस्ट प्राइस से हट करके। तो पहले वहाँ पे एक बुक का निकालना है ना तुमको, एक बुक का प्रत्येक पुस्तक का निर्धारित मूल्य कितना हो गया, तो ये निकाल दो। इसलिए प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो इसको तुमको 2000 से एक, ये 2000 का दाम है तो 2000 से तुमको भाग करना होगा। 9600 भागा यहाँ पे कितना हो गया 2000, ये 20 हम लोग का कट गया। ये पूरा भाग नहीं जा रहा, हम लोग यहीं पे छोड़ दे रहे इसको 96/20 रुपीज़, ठीक है। वैसे कट जाएगा, फिर भी कटाएंगे नहीं। इतना रुपया जो है एक पुस्तक का उसका क्रय पड़ा है, मैंने विक्रय मूल्य पड़ा है, ये उसको चाहिए। कितना रखेगा, तो जितना भी रखेगा उसका 20% माइनस करने से ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना प्रत्येक पुस्तक का निर्धारित मूल्य, ठीक, निर्धारित मूल्य इक्वल टू x। इसलिए सीधा क्या हो गया, प्रश्नानुसार हम लोग कितना लिखे, x का 20% पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर 100 माइनस 20 बाई इतना इक्वल टू कितना है, कितना रहेगा वो 96 बाई बट्टा में कितना 20, ये उसको चाहिए। और उसको निकालो कितना आया, x इंटू ये आ गया 80 बटा में 100 इक्वल टू 96 बटा में 20। x इसको उधर ले जा तो कितना हो गया, ये x इक्वल टू 96 बटा में 20। अब ये बाएं तरफ से दाहिना तरफ जाएगा तो क्या होगा, जस्ट उलट जाएगा, इंटू ये 100 चला गया ऊपर और यहाँ पे 80 आ गया नीचे। काट तो ये 0 कट देगा, ये 0 कट गया और यहाँ पे हम लोग काट दिए 8 से 12 8 से 96, 2 से 2 छक्का 12, इसका तो कितना 6 रुपये, यानी निर्धारित मूल्य से कितना हो गया 6 रुपये। इसलिए निर्धारित मूल्य इसका तो 6 रुपये। ऐसे कुछ भी दाम हो सकता है, 60 रुपये आ सकता है, 70 रुपये, जो भी जाएगा, जैसा अलग अलग चेंज आएगा तो अलग अलग चेंज आएगा। तो ये देखिए कि कितने इजी ढंग से बन गया, ठीक है ना। तो पहले सवाल को लेते ही बनाना शुरू कर दोगे तो नहीं होगा, सवाल को समझो, देखो कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है,
उनके बीच क्या रिलेशन है वो ढूंढो, फिर सवाल को देखो, काफ़ी इजी ढंग से बन जाएगा। तो अब ये तुम्हारी बारी है। इस पर मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, तथा बेल आइकन भी दबाना, ताकि ये वीडियो जो भी तुम लोग बोलोगे, कमेंट्स करोगे, वीडियो बना करके सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए और तुम लोग आराम से सवाल को सीख सको। ओके, बाय।